हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 31 से लेकर के जो है कि हम लोग शुरू करेंगे 40 तक के प्रश्नों को। इसके पिछले वीडियो में बताया गया था प्रश्न नंबर जो है कि 20 से लेकर के जो है कि 30 तक के प्रश्नों को बताया गया था। यदि आप उसे नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 है क्या, देखिए। ए और बी की मासिक आय दिया है 5:6 के अनुपात में है तथा उसके व्यय का अनुपात जो है कि 3:4 है। यदि वे प्रति माह 1800 रुपया और 1600 रुपया बचत करते हैं तो बी की मासिक आय कितनी है। तो मान लेते हैं कि महीने की आय जो है x है और दोनों की x होगी और उनका जो क्रमशः व्यय है मान लेते हैं y रुपया व्यय करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मासिक जो आय का अनुपात दिया है 5:6 यानी कि 5 और कितना 6, मान लेते हैं 5x हो गया, कितना x हो गया 6x हो गया। लेकिन व्यय करते हैं 3:4 का, तो यह हो जाएगा 3y और ये कितना हो जाएगा 4y, क्योंकि रैखिक समीकरण है तो एक x में चलेगा एक y में चलेगा। और व्यय कर रहे हैं तो घटने के बाद यानी टोटल जो पैसा घट रहा है, घटने के बाद टोटल ये बचत कितने के कर रहे हैं, ये 1800 रुपये का कर रहे हैं और ये जो है आपका कितने का कर रहे हैं 1600 रुपये का। ठीक है, ए और बी का हो गया ना। तो कह रहा है कि बी की मासिक आय क्या होगी, तो बी की मासिक आय 6x है ना। यदि हम लोग x का मान फाइंड कर लें तो आसानी से x से जो है कि 6 में यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो बी का मासिक आय निकल जाएगा कितना आपका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रोसेस लेकर चलते हैं वही। तो x का मान निकालने के लिए पता है ना कि बनाते हैं r बटा में कितना अल्फा। देखिएगा इसको ध्यान से। तो देखिए x का मान निकालने के लिए देखिए पहले x को ढक लेंगे, ठीक है, ये दोनों बच गए ना। लेकिन देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है, लेकिन r बनेगा। पहले क्या बनेगा r, तो हम लोग इस तरह से पहले r बनाएंगे। r बन गया, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 या 48, तो यह हो जाएगा 4800। ठीक है, फिर देखिए माइनस आ रहा है, देखिए यहाँ पर माइनस हो तो क्या लगा देंगे माइनस। फिर 4 से अब इसमें गुणा करेंगे तो फार्मूले में हमेशा माइनस होता है, फार्मूले यहाँ पर क्या लगता है माइनस। अब माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 चौक 72 होगा। आप बाटा में जरा हम लोग अल्फा बनाएंगे, तो अल्फा बनाने के लिए जो ये बराबर चिन्ह के दूसरे तरफ वाला जो मान है अंक वाला, हम लोग इसको ढकते हैं। आप बनाते हैं इस तरह से क्या अल्फा, बन गया अल्फा। अब देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट किए हैं तो 3 छक 18 होगा। अब माइनस कितना हुआ 18 ना। अब माइनस लगेगा, फार्मूले बीच में माइनस ही होता है। फिर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको कितना 20। ठीक है ना। अब देखिए माइनस आया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कितना फाइंड हुआ वो देखिए, तो x बराबर हम लोग क्या मिला देखिए। अब ये घटेगा तो 0 0 होगा। अब 12 में से 8 घटेगा 4 होगा और 6 में से 4 घटेगा कितना 2। अब बाटा में आपका ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 होगा ना। अब ये कटा दीजिए जरा, कितना हो जाएगा 1200 ना। यानी कि x का मान कितना निकला 1200, यानी कि वह प्रति माह जो है 1200 रुपये जो है कि यदि वह कमाते हैं तो यह हो जाएगा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 12 छक 72 हो जाएगा ना। यानी कि कितना रुपया 7200 रुपया, कितना रुपया 7200 रुपया। यानी कि मासिक आय टोटल उसकी कितनी हो जाएगी 7200 रुपया हो जाएगी। क्योंकि यह 6x था तो x का मान फाइंड हुआ है ना। अब हम लोग रखेंगे तो आपका कितना हुआ 7200 रुपया। तो हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन कितना हुआ डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 12 छक कितना 7200 रुपये। यदि आप लोग याद रखेंगे, यदि ए का पूछता है तो 12 पचे कितना 60। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो है 32, प्रश्न नंबर 32 का क्या रहा है वो देखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं 2 अंकों की एक संख्या जिनका योग 9 है, अंकों को बदल देने से बनी नई संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं संख्या जो है आपकी वह है 10x प्लस कितना y। ठीक है, क्योंकि इकाई और दहाई होता है ना, दहाई में 10 से गुणा कर दिया गया है और इकाई वालों क्या किया गया है जोड़ दिया गया। तो संख्या ये बन गई 10x प्लस कितना y। अब कह रहा है कि अंकों को यदि जोड़ा जाता है तो जो x और y अंक मानेंगे आप, उनको यदि जोड़ने पर यदि हम लोग x और प्लस y अंकों को यदि जोड़ते हैं तो कितना मिलता है ना। इसको समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। अब कह रहा है कि
इन संख्याओं को यदि बदल दिया जाए, इकाई का अंक दहाई के स्थान पर, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर, तब हम लोग कह रहे हैं कि संख्या जो है, यह जो संख्या है बदलने पर इस संख्या का यानी कि 10x प्लस वाई का जो है संख्या यदि बदल दी जाती है, तब तो यह 10y अब हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा x। जब इनको आप बदलेंगे यानी कि इकाई का अंक दहाई के स्थान पर, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर ले जाएंगे, तो इसमें दहाई में 10 से गुणा हुआ है, तो इसको यदि चेंजिंग करते हैं तब तो दहाई वाला अब काम करेगा y, तो यह 10x हो जाएगा। और कह रहा है कि यह कितना अधिक है, 27 अधिक है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना गया कि संख्या मान लेते हैं कि यह संख्या है 10x प्लस क्या y। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यह हो जाएगा 10x और ये आपका हो जाएगा प्लस y, अब माइनस 10y और माइनस क्या x बराबर कितना है 27। तो यह आपका हो जाएगा x में से ये घटेगा तो 9x हो जाएगा और माइनस 9y हो जाएगा बराबर कितना 27। 9 से भाग दे दीजिए तो x माइनस क्या y बराबर कितना 9 तेरी 27 3, यानी कि 9 से सभी में भाग दे दिया गया है। ये समीकरण नंबर क्या बन गया 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लेकर के यदि हल करते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना है 9 और दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर कितना है 3। तो यहाँ पर यदि जोड़ते हैं, ठीक है, हम जो है एक प्रतिस्थापन विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं, जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा। अब x क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 9 3 कितना हो जाएगा 12, तो 2 छके 12, तो x बराबर कितना हुआ 6। अब यही x का मान जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो इसमें यदि हम लोग पुट करते हैं या समीकरण 1 में यदि हम लोग पुट करते हैं तो देखिए x के जगह पर यदि 6 रखते हैं, 6 को इधर भेजते हैं तो यह हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 9। देखिए x यहाँ पर 6 रखेंगे ना, 6 को इधर भेज देंगे तो माइनस होगा, तो यह हो जाएगा कितना 3। अब देखिए x का मान 6 हो गया, y का मान 3 हो गया। अब इस संख्या में रख दीजिए, संख्या में रखेंगे कितना हो जाएगा 10 गुणे x का मान कितना है 6 आप प्लस कितना y का मान 3, तो यह हो जाएगा 10 छके 60 आप प्लस कितना 3 बराबर कितना हुआ 63। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा करेक्ट है बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 से कह रहे हैं कि एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, उनमें 3900 रुपया इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को 80 प्राप्त हो तथा प्रत्येक लड़की को 30 प्राप्त हो, तो उस कक्षा में लड़कियों की संख्या है, यानी कुछ उस जो क्लास है क्लास में कितनी लड़कियों की संख्या है। तो मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कितनी है y। ठीक है, मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या कितनी है y। तो कह रहा है कि टोटल मिला करके लड़के और लड़कियां कितनी हैं 65 है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि 3900 रुपया वितरित किया जाता है, इनमें टोटल कितना रुपया बांटा जा रहा है 3900 रुपया बांटा जा रहा है। तो कह रहा है कि लड़के को 80 रुपया, तो टोटल x लड़के हैं ना, तो 80 रुपये के हिसाब से यदि हम लोग 80 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80x होगा। अब प्लस y में 30 रुपये बांटा जा रहा है तो 30y, यानी कि लड़कियों को 30y टोटल हो जाएगा रुपया, यानी कि लड़कियों के लिए 30y रुपया चाहिए टोटल और लड़कों के लिए क्या 8x रुपया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आखिर में लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या फाइंड करना है ना। तो लड़कियों की संख्या फाइंड करने के लिए यदि हम लोग y का मान निकाल लें तो आसानी से लड़कियों की संख्या फाइंड हो सकती है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन जरा करके देख लेते हैं। देखिएगा हम लोग को पहले x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए इसको हम लोग ढकते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या बताया गया था आपको, r बटा में क्या अल्फा और y बराबर क्या है अल्फा बटा में क्या अल्फा। ठीक है, तो यदि आप इसे नहीं देख पाए हैं, यदि आपको इसे जो है कि बिल्कुल विधिवत आप समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, वहां पे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए x का मान निकालना है तो इसको ढक लेंगे, ये बचा ना, तो बनाएंगे क्या r, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3900 माइनस इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 तो पहले 1 बढ़ जाएगा, 3 पच्चे 15 को 5 हासिल 1, 3 छक्का 18, 18 क्या 19। ठीक है, बटा में अब आपको तो ये बन गया r, बनाना है अल्फा ना, तो इसको अब ढक लेंगे। देखिए अल्फा बनाने के लिए इसको ढकते हैं और यहाँ से इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1 से 80 में गुणा 80 अब माइनस 30 में ये हो जाएगा क्या 30। ठीक है, घटा दीजिए, तो 0 में से 5 घटेगा 0, 10 में से 5 घटेगा कितना हुआ 5। ठीक है,
9 में से यहाँ पर हासिल दिया तो 8 बच गया। अब इससे हासिल मांगेंगे तो 18, 18 में से ना घटेगा ना, यहाँ बच गया क्या 2, 2 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 1। अब बाटा में कितना, देखिए 80 में से 30 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 0 से 0 क्या हुआ, कट गया, 5 से कटा दीजिए, 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15 हुआ। अब ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 19 यानी 195 में कितने से, 5 से, तो 5 तिहाई 15, 45 हो गया, और 5 नवा 45, ठीक है। 39 यानी कि x का वैल्यू कितना फाइंड हो गया, 39। तो x को जो है कि किन को x माना गया था, लड़के को टोटल ये x, यानी कि 39 तो लड़के हो गए। चलिए अब लड़कियों की बारी ना, तो लड़कियों की बारी लड़कियों को निकालना है ना। चलिए लड़कियों को निकालने के लिए क्या है, अल्फा बटा में अल्फा। तो देखिए हर वाला जो अल्फा है इसी का अल्फा होगा, हर वाला जो अल्फा है इसका जितना अल्फा आया है हर वाला उतना ही उसका भी होगा। लेकिन अंश निकालना है तो देखिए y के लिए तो y को ढक लेंगे। अब देखिए अल्फा बनाएंगे ना तो इस तरह से बनेगा, देखिए देखिए कैसे बन रहा है, इस तरह से अल्फा बनाएंगे, y को ढकेंगे, देखिए ये दोनों मिल रहा है ना, देखिए इस तरह से अल्फा बनाएंगे ना, इस तरह से, तो इससे इससे क्रॉस यानी कि y को ढक लेंगे यार। तो देखिए अब इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए y बराबर क्या मिलेगा, 0 1 बढ़ जाएगा, 8 5 40 को 0 हासिल 4 हुआ, और 8 6 48, 48 4 कितना हो जाएगा 52, और माइनस लगाएंगे ना, और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3900, ठीक है। और बाटा में आपका क्या हो जाएगा अल्फा, तो अल्फा तो वही होगा जितना x का जितना अल्फा आया था, तो अल्फा कितना है इसका 50, तो y बराबर आपका क्या मिलेगा, घटा दीजिए, 0 0 2 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और 2 में से न नहीं घटेगा, 12 में से न घटेगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच गया, 2 में से 3 घटेगा, सॉरी 4 बच गया, 4 में से 3 घटेगा 1। अब बाटा में कितना 50, 0 कट गया। अब इसके बाद भाग दे देंगे 1300 में, 130 में ना 5 से, 5 दूनी के 10, 3 हो गया, 5 6 के 30, यानी कि टोटल कितना हो गए 26। y बराबर क्या 26। तो y जो है किसको माना गया था, लड़कियों को y ना, यानी कि टोटल जो है लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 26, यानी कि लड़कियों की संख्या क्या 26 टोटल हुआ ना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कितना हुआ 26, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 34 है, करेगी यदि समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है, 2k + 1 x - k और माइनस क्या 5 = 0, ठीक है। ये समीकरण आपका दिया गया है, कह रहा है कि मूलों का योग उसके मूलों के गुणनफल के बराबर है। तो मूलों का योग जो है जब गुणनफल के बराबर है तो प्रतिबंध क्या बनता है, जरा वो याद रखेंगे। जब मूलों का योग, तो योग होता है अल्फा प्लस क्या बीटा होता है ना। कह रहा है कि मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू क्या बीटा, कह रहे दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू क्या बीटा, और दोनों का मूल आपस में क्या कर देंगे बराबर, ठीक है। चलिए तो हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस क्या बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/b, तो यह x² और प्लस क्या नहीं ax² + bx प्लस क्या c होता है ना। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या होगा -b/a होता है, तो माइनस था, देखिए b का मान माइनस में है ना, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि 2k + 1 हो जाएगा। अब बाटा में a हो जाएगा कितना 3। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c का मान कितना है, देखिए -k और माइनस क्या 5, तो -k और माइनस क्या 5, बाटा में a कितना है 3। अब कह रहे हैं कि दोनों का मूल बराबर है, तो बराबर के लिए क्या अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा = अल्फा इंटू बीटा, मूल बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 2k + 1 है, और डिवाइड बाई कितना है 3। अल्फा इंटू बीटा क्या है -k माइनस क्या 5/3, 3 कट गया। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k, इधर माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस k, और = -5 है ना। अब इधर माइनस में है इधर आएगा तो इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस क्या 1, ये हो जाएगा 3k = -6, या k बराबर हो जाएगा -6/3, 3 दूनी के 6, तो k बराबर कितना हुआ -2, यानी कि जो k का मान है कितना मिला
-2। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। क्लियर है? प्रत्येक जैसे हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है वही प्रोसेस हम लोग लेकर चले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा जानते हैं कैसे निकाला जाता है। और यहाँ से दोनों का मूल बराबर कह रहा है, योग और गुणनफल बराबर है, तो बराबर करके हम लोग 3 से 3 कटा दिए। इसके बाद ये 2k + 1 बच गया, -k - 5 बच गया। तो k वालों को एक तरफ कर दीजिए, अंक वालों को एक तरफ। इसके बाद आपका मान फाइंड हुआ कितना? -2। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है कि यदि 2x² माइनस यानी कि 2x² - 10x प्लस जो है कि p बराबर 0, यानी कि आपका है 2x² - 10x प्लस p बराबर कितना है? 0। कह रहा है कि एक मूल दूसरे मूल का 2/3 गुना है। तो मान लेंगे कि माना पहला मूल जो है अल्फा है, ठीक है, मान लेते हैं पहला मूल क्या है? अल्फा। और दूसरा मूल यदि फाइंड करेंगे तो कह रहे हैं कि पहले मूल का जो दूसरा मूल है कितना गुना है? 2/3 गुना। तो पहला मूल अल्फा है तो दूसरा मूल हो जाएगा 2/3 अल्फा। ठीक है, यानी कि पहला जो मूल होता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं और दूसरा मूल को क्या बोलते हैं? बीटा। अल्फा का मान अल्फा ही रहेगा और बीटा का मान आपका हो जाएगा 2/3 अल्फा। ठीक है, क्योंकि दोनों मूल जो है कह रहे हैं कि पहले मूल का जो है कि दूसरा मूल 2/3 गुना है। अब इसके बाद इसमें हम लोग चलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग निकालते हैं दोनों का। तो -b/a होता है, तो -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 बटा में क्या? a का मान कितना है? 2। ठीक है, इसके बाद देखिए अल्फा का मान तो अल्फा ही है, प्लस बीटा का मान कितना है? 2 अल्फा बटा में क्या? 3 इक्वल टू 10 बटा में कितना? 2। ठीक है ना, 3 या कम 3 अल्फा, ये अल्फा है, ठीक ना। अल्फा प्लस क्या? 2 अल्फा बटा में 3 बराबर 10 बटा में कितना? 3। 3 2 5 अल्फा बटा में 3 बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटा में कितना? 2। 3 गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 5 दूनी के 10 अल्फा बराबर हो जाएगा 3 दहा में 30। तो यह अल्फा बराबर हो जाएगा 30 बटा में कितना? 10। तो 10 3 30, यानी कि अल्फा का मान कितना हो गया? 3। अल्फा का मान 3 निकला। अब देखिए अल्फा का मान जब 3 निकल गया तो यहां से अब निकालेंगे हम लोग अल्फा इंटू क्या? बीटा बराबर होता है क्या? c/a। तो c का मान p है और a का मान कितना है? 2। अब देखिए अल्फा, तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा ही है, इंटू बीटा का मान कितना है? 2 अल्फा बटा में क्या? 2 अल्फा बटा में 3 और इंटू क्या? अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद p बटा में कितना? 2। अल्फा का मान 3 है ना, तो यह हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 3 और बटा में कितना? 3 बराबर हो जाएगा p बटा में कितना? 2। 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी के 6 बराबर क्या? p बटा में 2। इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा p बराबर हो जाएगा 2 6 के क्या? 12, यानी कि p का वैल्यू कितना फाइंड हुआ? 2 12 हुआ ना, यानी कि p बराबर 12। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 फ्रेंड्स कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 16 वर्ष पूर्व पिता की आयु माता और पुत्र की आयु के योग के बराबर थी। पिता की आयु माता की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो पिता तथा माता व पुत्र की आयु होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए, यदि हम लोग सॉल्यूशन करते हैं विस्तार से तो प्रोसेस आपका लंबा हो जाएगा। सिर्फ आपसे जो है कि स्टार्टिंग में जो कर रहा है उसी से हम लोग लेकर चलेंगे और इनमें से इन ऑप्शनों से जो है कि मान रखेंगे और देखेंगे किन ऑप्शन से जो है यानी किस ऑप्शन से जो है कि दोनों का वैल्यू बराबर हो जा रहा है। ठीक है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व, प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है पहले माता है ना, इसका माता रख लीजिए और बराबर क्या रख लीजिए? पुत्र है ना, पुत्र। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व, देखिए यदि पीछे की बात कही जाती है, ठीक है, पीछे की बात कही जाती है तो वर्ष आपका घटता है। जैसे मान लीजिए इस समय जो आपकी उम्र है, यदि पीछे 5 साल पीछे की उम्र पूछी जाएगी तो आपको उम्र घटाना पड़ेगा। तो उसी तरह से इसमें कह रहे कि 8 वर्ष पूर्व, तो माता की 8 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की बात हो रही है तो माता में से जो है कि 8 वर्ष घटा देंगे। आप पुत्र में से भी कितना वर्ष घटा देंगे? 8 वर्ष। तभी ना पता चलेगा कि पुत्र की 8 वर्ष पहले उम्र क्या थी और माता की 8 वर्ष पूर्व 8 वर्ष जो है कि पहले जो है कि उम्र क्या थी। इसके बाद कह रहा है कि
माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी। देखिए अब देखिए ये कह रहे 8 वर्ष पहले कह रहे कि माता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु से यह पहले 3 गुना था, तो बराबर करने के लिए ये भी कितना 3 गुना, यानी कि पुत्र की भी तो आयु 3 गुनी रही होगी, तो बराबर करने के लिए 3 से इसमें क्या कर देंगे गुणा। अब ये आपका जो बना है समीकरण नंबर 1, यही आपका प्रतिबंध है। इसी प्रतिबंध से हम लोग को जांच करना है कि इनमें से कौन सा मान हम लोग पुट करते हैं कि दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। ठीक है, जब दोनों वैल्यू जिस मान से बराबर हो जाएगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए ये पहला फादर है, ये मदर है, और ये क्या है सन यानी कि पुत्र है। फादर, मदर और क्या सन यानी पुत्र। ठीक है, इन्हीं में से वैल्यू रखना है। तो फादर का तो काम यहाँ पर है नहीं, सिर्फ आपको पुत्र और जो है कि माता। ठीक है, तो कह रहा था कि तीनों की तो उम्र बताना है, लेकिन हम लोग इन ऑप्शनों में से मान पुट करेंगे और जिस ऑप्शन से आपका मान बराबर आएगा वही आपका आंसर सही होगा। यानी उतना पुत्र का उतना पिता की आयु होगी, माता की आयु और कितना बेटे की आयु भी उतनी ही होगी। तो अब देखिए माता की आयु पहले में रखते हैं, माता कितनी है 38 और माइनस कितना 8 बराबर 3 कोष्टक में। पुत्र कितने का है 18 वर्ष का, 18 माइनस क्या 8, तो ये आपका हो जाएगा 30 बराबर, ये हो जाएगा 3 गुणे 18 में ये क्या 10, यानी कि 30 बराबर कितना 30। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या ए, आंसर में आप रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या ए, क्योंकि तब तो यहाँ से पिता की उम्र 40 वर्ष हो जाएगी, 38 वर्ष हो जाएगी क्या 18 वर्ष। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका करेक्ट हुआ, देखते हैं आगे वाला भी हो सकता है करेक्ट हो जाए। चलिए आगे वाला भी जरा हम लोग जांच करके देख लेते हैं कि हो सकता है वो भी ऑप्शन करेक्ट हो। अब देखिए माता की उम्र कितनी है 28 वर्ष माइनस 8 इजिकल टू 3 कोष्टक में। पुत्र की आयु कितनी है 18 वर्ष माइनस क्या 8। ठीक है, और ये घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 गुणे 10, तो 20 बराबर क्या 30। क्या दोनों मान बराबर हो रहा है, नहीं बराबर नहीं हो रहा है ना, यानी कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से इसको हम लोग रखकर देख लेंगे, ये भी क्या होगा इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 27। प्रश्न नंबर 27 नहीं है, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है। देखिए एक कुमार है, किसी वस्तु को जो है कि 21 रुपए में वो बेच देता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु क्रय किया रहता है, यानी कि उतना का ही उससे हानि होती है। जितने रुपए का वह वस्तु को खरीदता है उतना ही रुपए क्या होते हैं हानि होती है। तो कह रहे हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य होगा, यानी कि वस्तु का क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो मान लेते हैं कि माना उसका जो क्रय मूल्य था, मान लेते हैं क्रय मूल्य यानी खरीदा था कितने रुपए में 100 रुपए में, लेकिन कह रहा है कि जो 100 रुपए से वह खरीदा था तो इतने ही परसेंटेज की हानि से वो बेचता है, इतने का परसेंटेज ना, तो यानी कि यह हो जाएगा कितना 100 रुपए का करीब उतना ही परसेंटेज, तो 100 परसेंटेज करें जितने रुपए की वस्तु खरीदता है उतने प्रतिशत की हानि से वो क्या करता है बेचता है, यानी उतने प्रतिशत की हानि होती है। तो 100 रुपए का खरीदता है तब तो 100 रुपए का हानि होगा, 10 रुपए का खरीदेगा तो 10% की हानि होगी, 20 रुपए खरीदेगा तो 20% की हानि। तो यह आपका हो जाएगा x गुणे x बटा में कितना 100 बराबर यह हो जाएगा x स्क्वायर बटा में कितना 100, यानी कि हानि कितने का x स्क्वायर बटा में कितने का 100 रुपए के हानि से हुआ तब तो बेचता है खरीदता है, कि हानि से इतने प्रतिशत, यानी कि x स्क्वायर बटा में कितना हो गया 100% की हानि हो रही है। तो क्रय जितने की वस्तु क्रय की थी वस्तु का क्रय मूल्य होगा, तो वस्तु का आपसे क्या पूछा है क्रय मूल्य। तो अब देखिए तब तो टोटल आपका हो जाएगा x, तो 100 रुपए का खरीदा था, कुल हानि कितने की हो गई x स्क्वायर बटा में कितना 10, आप बेचता है कितने में 21 रुपए में। कह रहा है कि जितने रुपए की वस्तु को खरीदता है उतने प्रतिशत की हानि से बेचता है, तो अब तो हो जाएगा x स्क्वायर बटा में कितना 100। अब कह रहा है देखेंगे कितने रुपए आखिर में उसके जो है कितने रुपए में बेचता है, तो x स्क्वायर टोटल मूल्य में से जितने की हानि होती है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो आपको कितने में बेच रहा है 21 रुपए में वो क्या करता है बेचता है। अब चलिए ये 100 कम कितना हो जाएगा 100 और माइनस क्या x स्क्वायर आप बाटा में, अब इससे इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2100। ठीक है, अब यह हो जाएगा माइनस x स्क्वायर और प्लस 100x
और यह हो जाएगा माइनस कितना 2100 बराबर कितना 0, माइनस गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 100x और प्लस कितना 2100 बराबर कितना 0। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 100 है ना, और प्लस कितना है 2100 का गुणनखंड करना है बराबर 0। देखिए यहाँ पर माइनस तब तो दोनों का क्या मिलेगा माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस तो दोनों का माइनस, क्योंकि माइनस से माइनस में गुणा करें तो प्लस मिल जाएगा। दो अंक ऐसे बताइए जिनको गुणा करने पर 2100 हो जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ने पर कितना 100, तो 70 होगा और कितना होगा 30, 7 तरीके 2100 हो जाएगा और 70 और 30 कितना हो जाएगा 100 हो जा रहा है ना। अब देखिए तब तो गुणनखंड हो गया x माइनस कितना 70 और दूसरा हो जाएगा x माइनस कितना 30 बराबर 0। तो एक बार x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना 70 होगा और दूसरा x बराबर निकालेंगे कितना हो गया 30। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे ना, नहीं तो विस्तार से समझ जाइए, x माइनस 70 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना हुआ 70, इसको इधर भेज देंगे। फिर यहाँ से x माइनस 30 बराबर 0 हो गया तो x बराबर हो गया क्या, इधर आएगा तो 30, यानी कि 70 और क्या 30, यानी कि 70 रुपया या तो 30 रुपये की वस्तु को क्या करता है खरीदता है, यानी 70 रुपया या 30 रुपया। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है 70 रुपया या 30 रुपया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा डी आपका करेक्ट है 70 रुपया या 30 रुपया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 38 देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6m और x, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6m x और प्लस कितना 64 बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल के वर्ग के क्या है बराबर है। तो मान लेते हैं पहला मूल क्या, पहला मूल आपका अल्फा हो और दूसरा मूल क्या हो, कह रहा है कि पहला मूल दूसरे मूल के, यानी कह रहे हैं कि एक मूल तो अल्फा हो गया, दूसरे मूल के वर्ग के बराबर है। तो दूसरा मूल का यानी कि पहले का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, एक मूल जो है दूसरे मूल के वर्ग के बराबर है, एक मूल अल्फा मान लेंगे और दूसरा मूल वर्ग के बराबर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी कि अल्फा का मान अल्फा हो गया और बीटा का मान क्या हो गया अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले। चलिए तो अल्फा प्लस क्या निकाल लेते हैं बीटा। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस 6m बटा में ए का मान इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान रख दीजिए, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। देखिए तो अल्फा का मान अल्फा है प्लस बीटा का मान क्या है अल्फा स्क्वायर बराबर क्या माइनस 6m। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए, नहीं है तो अब देखिए अल्फा इंटू क्या बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग को क्या मिलेगा। देखिए अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा सी बाई ए होता है ना, 64 बटा में क्या ए का वैल्यू ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 64 हो गया। अब यहाँ से हम लोग कर अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 64, तो अल्फा से अल्फा में अल्फा क्यू बराबर कितना हो जाएगा 64, तो अल्फा बराबर हो जाएगा क्यू हटेगा तो ये घन में जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4, घनमूल निकालेंगे तो 64 का हो जाएगा 4, 4 चौको 100 चौको 64, तो अल्फा का मान कितना निकल गया 4। अब यही मान यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हम लोग का हो जाएगा क्या अल्फा की जगह पर 4 हो जाएगा प्लस अल्फा का स्क्वायर कीजिए तो 4 चौको 16 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 6m, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20 होगा बराबर माइनस 6m। तो यहाँ से हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो m बराबर हो जाएगा 20 बटा में माइनस कितना 6, कटा दीजिए तो यह हो जाएगा कितना 2 3 6 2 धा में 20, तो माइनस 10 बटा में कितना 3। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, 5 बटा में 3 दिया है, 8 बटा में 3, 10 बटा में 3 दिया, इनमें से कोई नहीं, यानी कि माइनस में आ रहा है तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है डी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा किसी समीकरण, देखिए अल्फा और बीटा की बात हो रही है, तो अल्फा और कह रहा है कि बीटा जो है अल्फा और बीटा किसी समीकरण के लिए, यानी कि x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 0 बराबर सी के मूल हों। ठीक है, तो कह रहा है कि समीकरण x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी के मूल होंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका मूल निकाल लेंगे, इसका मूल निकालने के बाद इसका हम लोग गुणनफल करेंगे और जितना मिलेगा अल्फा बीटा का मान क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे।
तो चलिए इसका पहले सॉल्यूशन हम लोग करके देखते हैं। तो यक्स से एक्स में हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और माइनस यक्स से बी में तो माइनस बी एक्स हो जाएगा, फिर इससे करेंगे तो माइनस ए एक्स हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या प्लस ए बी, और सी को इधर ला दीजिए, माइनस सी बराबर कितना 0। ठीक है, अब देखिए यक्स स्क्वायर प्लस इनमें से यक्स कॉमन ले लेंगे तो माइनस बी और माइनस क्या ए डॉट कितना एक्स, अब प्लस हो जाएगा, इसको एक में कर दीजिए ए बी माइनस क्या सी बराबर 0। ये पूरा सी का मान होगा, यह तुलना करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी। ठीक है, बराबर कितना 0। तो हम लोग को चाहिए अल्फा प्लस क्या बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या होगा वो समझिए। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए होता है ना, तो यह हो माइनस बी बाई ए, तो माइनस पहले लगा लेंगे। अब बी का मान क्या है माइनस बी और माइनस ए, अब बाटा में ए का मान, तो ए का मान एक है कि नहीं है माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस लग गया, अब बी का मान इतना है तो इतना रख दिए। अब देखिए इसका हम लोग हल करेंगे इसको, तो यह हो जाएगा ए प्लस क्या बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया ए प्लस कितना बी। क्लियर है। अब देखिए अल्फा इंटू किसका बीटा की बात करें तो सी बाई ए होता है, लेकिन सी का वैल्यू क्या है, देखिए सी का वैल्यू टोटल ये है, तो ए बी और माइनस क्या सी, दोनों का निकल चुका ना। अब जरा आते हैं यहाँ पर और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए यही सेम मान मिलेगा, वही मान है ना, सिर्फ ए की जगह पर अल्फा रखना है, बी की जगह पर क्या बीटा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस आपका हो जाएगा क्या, देखिए माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा अल्फा, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा एक्स हो गया, फिर इसमें आएंगे तो माइनस बीटा एक्स होगा ना, बीटा एक्स हो गया, और माइनस हो जाएगा अल्फा एक्स, माइनस माइनस में क्या प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा से बीटा में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या बीटा, अब प्लस क्या सी बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब इनमें से जरा माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस काम, देखिए दोनों में से माइनस निकल गया, तो अल्फा प्लस क्या बच गया बीटा इंटू कितना एक्स। देखिए पहले तो माइनस से कॉमन निकाल देंगे तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस बीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस में क्या प्लस अल्फा, दोनों प्लस में हो गया, और कॉमन एक्स ले लिए हैं तो बाहर भी एक्स रख दिए हैं। ठीक है, नहीं है तो माइनस एक्स को यहाँ पर रख दीजिए, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो इतना हो जाएगा, अब प्लस ये आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस क्या सी बराबर 0। अब मान पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है ए बी और माइनस सी है, अब प्लस क्या पहले से मौजूद है सी। अब यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या बीटा एक्स, और प्लस क्या सी से सी कट जाएगा, ए इंटू क्या बी बराबर 0। ठीक है, अब जरा हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसका माइनस यहाँ प्लस, तो दोनों का माइनस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस गुणा करके प्लस मिल जाएगा। दो आपको मान बताना है ऐसा जिनका गुणा करने पर यानी कि ए बी हो जाए, दो अक्षर ऐसे बताइए जिनका गुणा करने पर ए बी हो जाए, और उन्हीं दोनों को जोड़ने पर ए प्लस बी हो जाए। यानी कि हम लोग यही मान लेते हैं, यदि ए और बी लेते हैं तो ए से बी में गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए और बी को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, मिल जा रहा है ना। अब देखिए तो यहाँ से आपका एक गुणनखंड हो जाएगा एक्स माइनस से, और दूसरा हो जाएगा क्या एक्स माइनस बी बराबर 0। तो हम लोग का एक मान मिल गया एक्स बराबर क्या ए, और दूसरा हो जाएगा एक्स बराबर क्या बी, यानी कि एक्स एक अल्फा का मान हो गया ए, और बीटा का मान कितना हो गया बी, यानी कि ए और क्या बी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या सी, यानी कि ए और क्या बी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एक्स का मान फाइंड होता है दो, एक अल्फा का मान होता है, दूसरा किसका बीटा का। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 से कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 16 अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्षों की संख्या यानी कि कह रहा है कि कितने वर्ष में उसके जिसके बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। यानी कि वर्ष पूछ रहा है कितना वर्ष लगेगा
कि जिसके बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से कितना हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। ठीक है, पिता की आयु जो है कितने वर्ष में जो है पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, वही आपसे पूछ रहा है यन का मान। ठीक है, मान लेते हैं यन वर्ष में टोटल उसका ये वर्ष कितना हो रहा है, यन मान लेते हैं यन वर्ष में वो दोगुने हो जाएगी। तो चलिए पहले शुरू से देखते हैं। कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, और जो पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। ठीक है ना, यश है, बेटा है। तो कह रहा है कि अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है वो समझिए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 16 अधिक है। तो पिता की वर्तमान आयु x है, पुत्र की कितनी है, y है ना। अब कह रहा है कि पुत्र के वायु के दोगुने से कितना अधिक है, 16 क्या है, अधिक है। 16 भी इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक ना। अब देखिए ये प्रतिबंध बनाया आपका कितना, पहला। लेकिन दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है कितने वर्ष बाद, तो मान लेते हैं यन वर्ष बाद। ठीक है, यन वर्ष बाद, यन वर्ष बाद की बात हो रही है, आगे की बात मान लेते हैं यन वर्ष में वह दोगुना हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो कितना था, x था, दूसरी बार कितना, y। अब देखिए कह रहा है पिता, जिसके बाद पिता की आयु, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की दोगुना, और पिता की आयु, अब देखिए यन वर्ष बाद ना, तो यन वर्ष बाद कह रहा है, तो देखिए x प्लस यन ये भी हो जाएगा और y प्लस क्या, n। पहले तो इस समय x वर्ष के थे, लेकिन यन वर्ष की बात हो रही है, तो यह x प्लस यन हो जाएगा, यह भी y प्लस क्या, n। यदि मान लीजिए पहले यह 5 वर्ष, यानी इस समय यह 5 वर्ष के होते, यदि 2 वर्ष बाद हम पूछते तो यह हो जाएगा 5 धन 2, और ये हो जाएगा आपका, यदि अलग यह होता 8 वर्ष का होता तो 8 धन कितना, 2। ठीक है, तो यन वर्ष बाद की बात हो रही है, तो x प्लस यन हो जाएगा, y प्लस क्या, n, यानी कि यन वर्ष में इनकी जो है कि आयु उतनी हो जाएगी। लेकिन ये भी कह रहा है क्या, पुत्र की आयु से दोगुना, तो पुत्र की आयु से क गुना, दोगुना। टोटल y प्लस n हो गया ना, पुत्र की आयु से क गुना, दोगुना। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग प्रोसेस लेकर चलेंगे। समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। अब समीकरण 1 में x का मान फाइंड हुआ है, x प्लस x का मान इतना पुट करना है, तो 2y प्लस कितना है, 16 प्लस कितना, n, बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 2y माइनस क्या, 2n। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो यह हो जाएगा 2y माइनस क्या, 2y, y को इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, और प्लस कितना, 16 माइनस n, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 2n बराबर कितना, 0। y से y कट गया, ये 16 अंक में है तो इसको उधर भेज दीजिए, तो यह पहले घट जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा कितना, इधर माइनस में है ना, तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या, -16। ठीक है, यानी कि प्लस है यार, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तब तो ये आपका हो जाएगा 2 में से ये माइनस n हो जाएगा, बराबर ये आपका हो जाएगा कितना, -16, माइनस माइनस क्या हो, कट गया, n बराबर कितना, 16। यानी कि 16 वर्ष यदि बाद जो है, कितने वर्ष, 16 वर्ष बाद जो है पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, दोगुना हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी कि 16 वर्ष लगेगा। ठीक है, कह रहा था कि वर्षों की संख्या क्या होगी जिसके बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र की आयु की दोगुनी पिता की आयु हमको चाहिए, तो टोटल समय कितना लगेगा, 16 वर्ष का समय लगेगा। कितने वर्ष का, 16 वर्ष का। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स जो है कि 31 से लेकर के प्रश्न नंबर 40 तक के जो है प्रश्नों का हल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगले दिन लेकर चलेंगे आपको प्रश्न नंबर 41 से जो है कि आपका सोल्यूशन कराया जाएगा। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे प्रश्न नंबर 41 से।